धूप बत्ती है, गोबर से बना हुआ है। इसमें हम वैल्यू एडिशन कर दिया 30 रुपए। ये 50 ग्राम गोबर 30 रुपए में बिक रहा है। ये सांभरानी कप है, ये देखिए ये 4 का है, इसको हम 20 रुपए में बेचते हैं। ये भी मुश्किल से ये 20 ग्राम गोबर होगा, इसमें कुछ हर्ब्स मिला है, ये हम 20 रुपए का बेचते हैं। हमने इस बार लगभग 5000 ऐसे दिए बनाए हैं जो गाय के गोबर से है। वैल्यू एडिशन किया, 2-2 रुपए 3-3 रुपए का एक दिया बिकता है। ये साबुन बनाया, इसमें हर्ब्स मिला है, गोबर है, गोमूत्र है, कुछ हर्ब्स है। ये साबुन 20-20 रुपए का एक साबुन बिकता है। 30 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर ये गोमूत्र का फिनाइल बिक रहा है। और हवन के उपले हम बनाते हैं, हवन के उपले वो हवन में उपयोग होते हैं। आजकल कंडों की बड़ी डिमांड। 18 किलो 600 ग्राम पीक पे हाईएस्ट मिल्क दिया था इसने। जब गाय 5 महीने दूध नहीं देती है, 4 महीने दूध नहीं देती, तब केवल गोबर देती है, तो उस समय पर भी आप गोबर से ही कैसे पैसा कमा सकते हो, वो सारे प्रशिक्षण आपको यहाँ मिलेंगे। 23 फरवरी से 1 मार्च तक का 7 दिन का प्रशिक्षण होने जा रहा है और उसकी फीस आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। 7 दिन रहना, खाना, पीना और NDRI करनाल की विजिट, कॉपी, पेन, फोल्डर जितनी भी होगी सब यही मिलेगा, केवल मात्र 2000 रुपए में। आज हमें सूर्या फाउंडेशन में और दिल्ली के बॉर्डर पे ये साधना सथली स्थित है। यहाँ की एक खास विशेषता यहाँ है, ये लोगों को धरती से जुड़ना सिखाते हैं। गौतम भाई नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी जो कार्य क्षमता है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है गौतम भाई। तो जैसे ही कुछ समय हुआ है आपको इस विषय में कार्य करते हुए, और आपने जिस मुकाम पर आप ले आए हो वो बहुत अद्भुत है। 400 से ज़्यादा लोगों को आप प्रशिक्षित कर चुके हो अभी तक, और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? मुझे तो पता है, मैं समझता हूँ बिल्कुल, प्रशिक्षण के बिना कार्य करना मतलब मूर्खता है। आप 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए की पूंजी आप लगा रहे हो तो, और बिना प्रशिक्षण के लगा रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि वो व्यर्थ होगा। 2000 रुपये खर्च करके प्रशिक्षण लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य है? अमित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जो तमाम दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरुआत करता हूँ। एक नेताजी एक गाड़ी पे बैठे थे जी, और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जी। तो नेताजी ने कहा चलते चलते कि भैया गाड़ी रोक दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जी जी। तो उस ड्राइवर ने कहा नेताजी ये कार है, सरकार नहीं जो बिना ट्रेनिंग के चल जाएगी। हाँ। तो कई बार होता है कि हम बिना प्रशिक्षण के कई चीज शुरू कर देते हैं। हाँ। खासकर से कोई उद्योग क्षेत्र हम शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमने देखा कि YouTube में तमाम तरह के लोग बोलते हैं कि 150 रुपए किलो दूध बिक रहा है, इसका 100 रुपए किलो दूध बिक रहा है। तो लोग जा रहे हैं कि मैं भी ये ट्रेनिंग कर लूँ, मैं भी ये डेयरी सेटअप कर लूँ तो मेरा भी दूध बिकेगा ही। लेकिन वास्तव में उसके पीछे का मैनेजमेंट क्या है वो नहीं सीखने के कारण आज बहुत सारी डेयरियाँ बंद हो रही हैं। एक बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूँ अमित जी कि ये जो डेयरी उद्योग है या गोपालन है, ये 5 स्तंभों पर टिका हुआ है जी। सबसे पहला हम नस्ल संवर्धन की बात करते हैं। नस्ल संवर्धन में जब आप अच्छे नंदियों का प्रयोग करते हैं, नस्ल सुधार की ओर बढ़ते हैं, आप ऑटोमेटिकली दूध की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो भी ब्रीड आप पाले उसमें नस्ल संवर्धन कैसे करें जी। दूसरा इसमें आहार प्रबंधन है, क्योंकि डेयरी का, पशुपालन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा खर्चा ये खाने पीने में, गायों के या भैंसों के या पशुओं के खाने पीने में जाता है। आहार प्रबंधन है, तो आहार प्रबंधन अपना संतुलित कैसे हो, जिसमें हरा चारा है और संतुलित आहार है, ये है। तीसरा इसमें है कि रोग प्रबंधन है। भाई रोग प्रबंधन के बारे में कहना चाहूंगा, एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ है, हम ऐसे कुछ उपाय करें जिससे हम बीमार नहीं पड़े, और जिस तरह हमारा पशु बीमार भी पड़ता है तो उसको होम्योपैथी से, आयुर्वेद से और एलोपैथी से, तीनों तरह से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये रोग प्रबंधन जाना जरूरी है। चौथा उसमें है दुग्ध प्रसंस्करण। हमारा दूध जब ज्यादा होता है तो खोया, पनीर, दही, अभी NDRI ने ऐसी जीवाणु विकसित की है कि 4 घंटे में दही बन जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। फिर इस विषय पर हम काम करें। और अगला जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं वो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। ये गोबर गोमूत्र है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ अमित जी। ये गोबर है, ये सभी डेयरियों में होता है। इसका मूल्य आप देखेंगे तो क्या है इसका मूल्य? 50 पैसे, कोई 1 रुपए, कई तो वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसको प्रसंस्करण जब हम करते हैं तो मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से वैल्यू एडिशन जो होता है, वैल्यू कैसे बढ़ती है। अब ये देखिए
ये हमारा 30 रुपए धूप बत्ती है जो इसी गोबर से बना हुआ है। इसमें हम वैल्यू एडिशन कर दिया 30 रुपए। ये 50 ग्राम गोबर 30 रुपए में बिक रहा है। और आगे देखते हैं, ये सांभरानी कप है। ये देखिए, ये 4 का है, इसको हम 20 रुपए में बेचते हैं। ये भी मुश्किल से ये 20 ग्राम गोबर होगा, इसमें कुछ हर्ब्स मिला है, ये हम 20 रुपए का बेचते हैं। ये देखिए, हमने इस बार लगभग 5000 ऐसे दिए बनाए हैं जो गाय के गोबर से है। वैल्यू एडिशन किया, 2-2 रुपए 3-3 रुपए का एक दिया बिकता है। ये साबुन बनाए, इसमें हर्ब्स मिला है, गोबर है, गोमूत्र है, कुछ हर्ब्स है। ये साबुन 20-20 रुपए का एक साबुन बिकता है। ये गोमूत्र जो वेस्ट हो जाता है, ये आप देखिए 30 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर ये गोमूत्र का फिनाइल बिक रहा है। और हवन के उपले हम बनाते हैं, हवन के उपले वो हवन में उपयोग होते हैं। आजकल कंडों की बड़ी डिमांड। तो मेरे कहने का मतलब है ये वैल्यू एडिशन है। इसके द्वारा आप गोबर में भी आप उस को ढूंढ सकते हैं, अपने को सबल बना सकते हैं, जो जिसको हम वेस्ट कहते हैं। ये सारा चीज़ों का सही रूप से अगर प्रबंधन हो तो डेयरी उद्योग कभी फेल नहीं जाता। ये मेरे हम जो बहुत सारे लोग ऐसे सीखे हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गौतम भाई ने बताया है कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो सब सीखने को कैसे आएगा जब प्रशिक्षण आप लेंगे। और इस प्रशिक्षण की एक और ख़ास विशेषता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ साथ वो गोपालक भी आने वाले हैं, जिन्होंने इसमें समय देकर अपने आप को शिखर पर लेकर आए हैं। जो ऐसे व्यक्ति भी आने वाले हैं। पिछले दिनों हमने जो प्रशिक्षण किया बहुत सफलतापूर्वक रहा। जी। और उसमें भारत की एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे साथ था। और इस बार बहुत खुशी की बात है कि ICR के 3 बड़े बड़े सेंटर, NDRI करनाल, CARC मेरठ यानी केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ, और उसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो IVR है बरेली में, इज्जत नगर में, वो ऐसे 3 बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ हैं। उनके वैज्ञानिक वक्ता आएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, प्रश्नोत्तर भी होगा इसमें, जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान होगा। इसके साथ साथ हम कुछ उन्नत पशुपालकों को भी यहाँ बुला रहे हैं। अच्छा। देखिए, वैज्ञानिकों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका एक तरीका होता है बताने का। लेकिन कुछ ऐसे उन्नत पशुपालक जो परंपरागत विधि से ये सब काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उस प्रॉब्लम का कैसे उन्होंने सोल्यूशन किया उस पर वो काम करते हैं। तो ऐसे उन्नत पशुपालकों को हम बुलाएंगे। तीसरा कैटेगरी हम ऐसे है डेयरी इंटरप्रेन्योर में जो सफलता जिन्होंने हासिल की है, जैसे मैंने बताया अभी कि काउ डंग पे जिन्होंने करोड़ों का अपना एक मुकाम हासिल किया, ऐसे वर्मी कंपोस्ट पे काम किया है, ऐसे कुछ इंटरप्रेन्योर उद्यमी जिन्होंने बहुत अच्छा इस विषय पर काम किया है, ऐसे लोगों के हम बुलाएंगे। तो ये एक शिविर क्या है, ये जब हम इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, उससे भी बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक ये जो कैंपस है जो आप अभी देखेंगे, ये कैंपस भी एक वातावरण ऐसा है कि बहुत सुंदर वातावरण है। और इसमें डेयरी का ट्रेनिंग तो होगा ही, साथ में सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान, उसके बाद डेयरी क्लासेस, शाम को खेल, रात्रिकालीन कार्यक्रम, मतलब एक पूरा हमने एक कैप्सूल बनाया है जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ एक डेयरी की बातें सीखने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आ सकते हैं? दोनों के लिए, दोनों आ सकते हैं, दोनों के लिए व्यवस्था, बहुत अलग अलग व्यवस्था की गई। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो ये गौतम भाई हैं, मैं इनके जो प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने हल्का फुल्का आपको बता दिया है। बाकी इनके नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क करके ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। कैसे आपको अपना जो नामांकन यहाँ कराना है प्रशिक्षण के लिए, तो उसके लिए सारी जानकारियाँ आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे रात्रि में आपको सोने को मिलेगा, आपको दिन में जो क्लासेस मिलेंगी वो मिलेंगी, और सुबह और शाम का जो खेलना कूदना, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम और अलग अलग बीमारियों के लिए ठीक करने के लिए कैसे कैसे आप कार्य एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाने पीने का, आहार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उन सब पे भी काफ़ी चर्चाएं होंगी।